हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का जो फैब्रिक पर हम कटिंग करते हैं वो किस तरह से करते हैं। पैटर्न बनाने का हमने वीडियो लाइव सेशन में कंप्लीट किया था। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ऊपर भी आपको दिख रही होगी आई बटन में, आप चेक कर सकते हैं। तो इसको फैब्रिक पर हम किस तरह से कट करते हैं पैटर्न को, तो मैं आपको दिखा देती हूँ इसका। इसके लिए मैंने एक कॉटन का फैब्रिक लिया है, 1 मीटर लिया है। आप साइज़ के हिसाब से ले सकते हैं, आपको ज़्यादा कम जितना भी यूज़ हो। और डबल फोल्ड करके रखा है इसको। डब फोल्डेड साइड जो है वो मेरे साइड है। यहाँ पर हम बैक में हुक नहीं लगा रहे, फ्रंट हुक लगाएंगे। तो बैक को हम फोल्डेड साइड पर इस तरह से रखेंगे नेक की तरफ से, और चारों तरफ मार्क कर देंगे। ये हमारा 36 साइज़ का ब्लाउज़ है। अब नेक को मैं यहाँ पर थोड़ा सा शेप दूंगी। इस तरह से हम नेक को शेप देंगे, राउंड नेक ही रख रही हूँ। और शेप देने के बाद हमारा जो नीचे का बैक का डार्ट होता है, तो डार्ट में इस तरह से सीधा करके इसको शेप भी बनाना, स्टिच करते टाइम पे प्रॉब्लम ना हो। इस वाले ब्लाउज़ का जो स्टिचिंग है वो मैं अभी लाइव सेशन करूँगी ये वीडियो डालने के बाद, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन, वीडियो देख के आसानी से स्टिच कर सकते हैं कि किस तरह मैंने पैटर्न बनाया है, किस तरह कटिंग की है और किस तरह से स्टिच कर रही हूँ। अब इसके बाद हम आधा आधा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा सभी तरफ मार्जिन ले लेंगे, क्योंकि पैटर्न में हमने कोई भी मार्जिन नहीं रखा था सिलाई का। इसलिए नहीं रखा था क्योंकि ये जो मार्किंग करते हैं हम, हमें इस मार्किंग पर ही सिलाई चलानी होती है सिर्फ। ये एग्जैक्ट बॉडी फिटिंग के हिसाब से बनाया है। ये 36 साइज़ का है। तो और साइड की तरफ हमने 1.5 इंच जितना मार्जिन दिया है, वो लूज़ फिटिंग करने के लिए होता है ब्लाउज़ को। तो और नीचे की तरफ भी 1/2 इंच जितना ही मार्जिन रखा है। थोड़ा ज़्यादा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, आपको जितना सिलाई में लेना हो उतना। और ये फ्रंट वाला पार्ट है हमारा। ये फ्रंट के 2 पार्ट है। प्रिंसेस कट में 3 पार्ट ही होते हैं ब्लाउज़ के, और एक स्लीव का पैटर्न होता है। तो इसको हम क्लोज साइड से थोड़ा सा दूर रखेंगे 1/2 इंच, क्योंकि फ्रंट में हुक देने हमें, तो हमें सब तरफ मार्जिन रखना होगा इसमें। तो फ्रंट का जो ये सेंटर वाला पार्ट होता है, इसमें हमें सब तरफ मार्किंग करके सिर्फ आधा आधा इंच ही मार्जिन रखना है हर तरफ, क्योंकि साइड वाला जो प्रिंसेस कट का जो पार्ट है हमारा, एक्स्ट्रा मार्जिन जो होगा लूज फिटिंग वाला, वो उस तरफ रखाएगा। अब इसमें ये जो मैं डार्ट लगा रही हूँ सेंटर में, ये क्यों लगा रही हूँ ये सिलते टाइम मैं बताऊँगी। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, कटिंग करते टाइम भी। तो ये सिलते टाइम हम मैं बताऊँगी आपको कि, ताकि तब अच्छे से समझ आएगा कि ये हमने कटिंग सेंटर में जो डार्ट लगा रही हूँ मैं यहाँ पे, ये क्यों लगाया है। इससे हमारी फ़िटिंग पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि डार्ट लगाने से हमारी फ़िटिंग पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो क्यों पड़ता है ये मैं आपको कटिंग करते स्टिच करते बताऊँगी। तो ये डार्ट लगाया है हमने, सेंटर से मैंने 1 इंच का दूरी रखा है इसकी। हमारे जो प्रिंसेस कट वाला पार्ट है उस तरफ से 1 इंच की दूरी पे हमने डार्ट इस तरह से बनाया है, और ये आधा इंच का लगाया कुछ। अब एक और वाला पार्ट लेते हैं हम, और उसमें सब तरफ मार्किंग कर लेंगे, और जो हमारी फिटिंग की साइड रहेगी उधर 1.5 इंच जितना मार्जिन लेंगे हम, जितना कि हमने बैक वाले पार्ट में मार्जिन लिया था, सेम उतना ही। देखिए इस तरह से बैक वाले पार्ट का और उसका सेम मार्जिन रहा हमारा। इसमें भी हम 1/2 इंच मार्किंग कर लेते हैं, जो कि सिलाई में जाएगा हमारा अंदर। और प्रिंसेस कट ब्लाउज़ के अलावा मैंने बोट नेक ब्लाउज़ का, सब्यसाची पैटर्न्स के बहुत सारे ब्लाउजेस के वीडियो भी डाल रखे हैं मेरे चैनल पर। तो लाइव सेशन में भी आपको ड्राफ्टिंग स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियो दिख जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। और ये जो सीज़र मैं यूज़ कर रही हूँ, इसका लिंक मैंने प्रोडक्ट लिंक डाला हुआ है, क्योंकि ये वाली सबसे कन्वीनियंट रहती है सिलाई करते टाइम। कटिंग कर आपकी इजीली हो जाती है, हाथ में बिल्कुल भी हेवी नहीं लगती है, बहुत लाइट वेट रहती है। अब जहाँ पे बाहरी हमने मार्किंग की थी, सिर्फ उसी उसी पे हमें कि सीज़र चलाना है। देखिए देखिए जिस तरह से बाहरी वाली जो मार्क है हमारा, वहीं पर हम कट करेंगे। और कटिंग आपको बिल्कुल एग्जैक्ट अपने मार्किंग के हिसाब से ही करनी है। कम ज़्यादा होगा तो फिर आपको स्टिच करने में प्रॉब्लम आ सकती है। इस तरह से हमने तीनों पार्ट कट कर लिए हैं। और ये 36 साइज़ के लिए है, तो इसमें मैं पट्टी डायरेक्ट अलग से कट नहीं करूँगी, डायरेक्ट फोल्ड करूँगी इसको, नेक को। तो इसमें मुझे 1 मीटर कपड़ा इनफ है। स्लीव भी मेरी छोटी है उस हिसाब से।
अगर आपको स्लीव की लेंथ भी ज़्यादा रखनी है, पट्टियाँ वगैरह सब कुछ निकालनी है, तो आपको 1.25 मीटर 1.5 मीटर कपड़ा लग सकता है। अब इसको जो बचा हुआ कपड़ा था हमारा, उसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। और स्लीव का पैटर्न लिया है मैंने। स्लीव का पैटर्न भी फैब्रिक हमने जो पैटर्न कट किया था ब्लाउज़ का, उसमें बताया हुआ है किस तरह से कट करते हैं स्लीव को। मैं एक और वीडियो बना दूँगी स्लीव कटिंग का डिटेल में। तो ये वाली स्लीव जो है हमारी, इस तरह से डबल फोल्ड करके फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है हमने, और स्लीव को डबल फोल्ड करके रखा है। स्लीव मेरी बड़ी साइज़ के 7 इंच की लेंथ रखी है मैंने इसमें। और ये फ्रंट का शेप हम इस तरह से दे देंगे। अब बैक में मेरा जो इस रखना है मुझे, तो बैक में फ़िटिंग मेरी 6 इंच की और 1.5 इंच की इसमें हम लूजिंग रख के मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। और ऊपर से इस तरह फिटिंग डाल देंगे। फिटिंग की सिलाई जो भी है, फिटिंग की सिलाई नहीं है ये इसमें मार्जिन समेत सिलाई है, तो स्टिच करते टाइम हमें फिटिंग लगाएंगे इसमें। अब इसमें भी हम नीचे की तरफ 1/2 इंच मार्जिन ऑलरेडी लिया है, ऊपर की तरफ भी 1/2 इंच मार्जिन हम ले लेंगे, और सेंटर में हम नोच लगा देंगे। नीचे भी जहाँ जहाँ मार्किंग है वहाँ पे नोच लगा देंगे हम। और फ्रंट के 2 पार्ट इस तरह से पकड़ेंगे हम, और फ्रंट में भी कटिंग कर देंगे मार्जिन के साथ। अब सारे पार्ट्स हमारे कट हो गए हैं, तो पहले हम इन पार्ट्स पर मार्किंग कर लेंगे सभी दोनों तरफ, ताकि हमें सिलते टाइम बिल्कुल भी मार्किंग ना करनी पड़े। ये मार्किंग करना इसलिए इम्पोर्टेंट होता है ताकि दोनों पार्ट्स पर एक जैसी मार्किंग हो, हम अलग अलग मार्किंग या अलग अलग मार्जिन से ना सिल दें, ताकि ब्लाउज़ की लूज़ फिटिंग बिल्कुल भी ख़राब ना हो। और ये जहाँ जहाँ नो मार्क इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर मैंने इस तरह से नोचेस बना दिए हैं, ताकि हमें बैक साइड से पता चले कि हाँ यहाँ पर हमारा मार्किंग करनी है। और सिलते टाइम भी ये नोचेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो मैं आपको सिलते टाइम बताऊँगी कि किस तरह से इनका नोचेस को यूज़ करके हम इजीली सिलाई कर सकते हैं। देखिए, फ्रंट वाला पार्ट था, मैंने सेंटर से भी कट नहीं किया है। पहले हम इस तरह से मार्किंग कर देते हैं दोनों तरफ। देखिए, आपको दिख रहा होगा चौक का निशान, और इसको मार्क कर दिया है पूरा दोनों तरफ से, क्योंकि सिलाई हमें सिर्फ इसी चौक के निशान पर ही चलानी है, जिससे कि गड़बड़ ना हो, बिल्कुल भी ब्लाउज़ बिल्कुल सही चलेगा, बनेगा आपका। सेंटर से भी ये कट कर दिया है मैंने। इसी तरह ठीक दोनों पार्ट को भी हम मार्क कर लेंगे, दूसरी साइड भी। ये हमारा प्रिंसेस कट वाला पार्ट है और वो बैक पार्ट है, तो ये डबल लेयर में ब्लाउज़ बन जाएगा हमारा। और ये बैक पार्ट में मैंने डायरेक्ट मार्किंग कर दी है इस तरह से। और इसके बाद अगर आप पट्टी बनाना चाहो तो इस तरह से बना सकते हैं। ये हमारा मेन फैब्रिक है, तो इसमें ये लेस जो आई थी, ये साड़ी का ब्लाउज़ है, तो इसमें लेस आई थी वो निकाल दी है मैंने, और कपड़े को डबल फोल्ड करके रखा है। तो हम डबल फोल्ड करने के बाद इस तरह से कपड़े, सारे कपड़ों को अलाइन कर लेंगे। और ये नेक हमारी जो बन साइड है, बैक पार्ट तो बन साइड ही रखेंगे हम, और बाकी सारे पार्ट्स को हम इस तरह से रखेंगे जिससे हमें ज़रूरत है। और कटिंग कर लेंगे हम। बैक कपड़ा हमारा जो मेन फैब्रिक हो उसको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ही कट करना है हमें, बिल्कुल अस्तर के बराबर कट नहीं करना है। सिलते टाइम मैं आपको बताऊंगी कि क्यों किया है हमने एक्स्ट्रा कट। और ये सारे पार्ट्स हमारे कट हो गए हैं, और लेस और पट्टी सब एक साथ रख देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।